हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक बेहतरीन इंग्लिश स्टोरी लाया हूं और इससे मैं हिंदी में ट्रांसलेट करने ज़रा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल दिया हुआ है द वुड कटर एंड हिज फुलिश सन। वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा और फुलिश मीन्स होता है मूर्ख। तो इसका पूरा हिंदी मीनिंग हो गया लकड़हारा और उसके मूर्ख बेटा। इन अ स्मॉल विलेज, इन मीन्स होता है में, स्मॉल मीन्स होता है छोटा और विलेज का मतलब होता है गांव। तो एक छोटे से गांव में नियर द डेंस फॉरेस्ट, नियर मीन्स होता है पास, डेंस मीन्स होता है घना और फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल। तो घने जंगल के पास एक छोटे से गांव में लिव्ड रहता था अ वुड कटर, एक लकड़हारा रहता था विद हिज वाइफ, अपने पत्नी के साथ, एंड सन और अपने बेटे के साथ। द वुड कटर वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग फेलो। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती और फेलो का मतलब होता है व्यक्ति। तो वो जो लकड़हारा जो था वो एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। एवरी डे मीन्स होता है प्रत्येक दिन, या तो बोल सकते हो हर एक दिन। तो प्रत्येक दिन एट डाउन, डाउन मीन्स होता है सुबह, एक होता है डस्क, डस्क बोलते हैं शाम को। और एक फ्रेज आता है फ्रेंड्स, वो होता है फ्रॉम डाउन टू डस्क, मतलब होता है सुबह से लेकर शाम तक। तो ये जो डाउन है ना, ये इसका मतलब हुआ सुबह। तो प्रत्येक दिन सुबह में ही वुड लीव हिज हाउस, वो अपने घर को छोड़ा करता था। लीव का मतलब होता है छोड़ना या तो निकलना, मतलब कहीं जाने के लिए। तो वो जो लकड़हारा जो था वो अपने घर को लीव किया करता था, मतलब अपने घर से कहीं जाया करता था। और एक बात यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स, ये जो वुड जो है ना, ये वुड जो है ये मॉडल वर्ब है और ये कभी कभी पास्ट हैबिट को भी बतलाता है, यूज टू वाला फीलिंग देता है। देखो यूज टू का इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग पास्ट हैबिट को बतलाने के लिए। जैसे मैं बोलूँ कि व्हेन आई वाज इन क्लास 10th दोज डेज आई यूज टू वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज़। जब मैं कक्षा 10वीं में था तो उन दिनों मैं कई सारे फिल्में देखा करता था। तो यूज टू पास्ट हैबिट को बतलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वुड भी है ना, ये यूज टू वाला कभी कभी फीलिंग देता है। तो उसी अंदाज में यहाँ पे लिखा गया, उसी सेंस में लिखा गया है। तो वो जो लकड़हारा जो था वो लीव किया करता था, मतलब अपने घर से निकला करता था कहीं जाने के लिए। टू चॉप, चॉप करने के लिए, चॉप में होता है तराशना या तो काटना। तो क्या चीज़ को काटने के लिए? तो वुड को, लकड़ियों को। और वुड जो है ना फ्रेंड्स, वुड का मतलब होता है लकड़ी और इसका प्लूरल नहीं होता है, इसका प्लूरल वुड ही होता है। लकड़ी बोलो या तो लकड़ियाँ बोलो। अगर गलती से भी एस या तो ईएस लगा दोगे प्लूरल बनाते समय तो इसका गलत तो नहीं होगा, लेकिन इसका मीनिंग में चेंज हो जाएगा, मतलब मीनिंग बदल जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा जंगल, समझ रहे हो ना, लकड़ी से सीधे जंगल हो जाएगा। तो वो जो लकड़हारा जो था प्रत्येक दिन सुबह में घर से निकला करता था लकड़ियाँ को काटने के लिए। कहाँ पे? तो इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में, जंगल में मतलब। एंड और नॉट रिटर्न, और वो नहीं लौटा करता था। अनटिल, अनटिल का सेंस होता है तब तक, जब तक। तो तब तक, कब तक नहीं लौटा करता था? तो इट वाज डार्क, डार्क मीन्स होता है अंधेरा। जब तक अंधेरा ना हो जाता था तब तक लकड़हारा अपने घर को नहीं लौटा करता था। हिज सन वाज स्लो विटेड, स्लो विटेड का मतलब होता है मंदबुद्धि। तो लकड़हारा के जो बेटा जो था वो मंदबुद्धि था, मतलब भोंदू था। द वुड कटर रियलाइज्ड, रियलाइज मीन्स होता है एहसास होना। तो उस लकड़हारे को एहसास हुआ दैट कि ही वाज टू फुलिश, यहाँ पे ही आ रहा है लकड़हारा के बेटा के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो वो जो लड़का है ही वाज टू फुलिश, वो उचित से अधिक मतलब मूर्ख था। ये जो टू है ना फ्रेंड्स, ये एडवर्ब है जो कि ये नेगेटिव सेंस को दर्शाता है। इसका मतलब होता है उतना जितना, मतलब वो जो लड़का था, लकड़हारा का जो बेटा था, वो इतना मूर्ख था जितना नहीं होना चाहिए, मतलब उचित से अधिक मूर्ख था। टू बी एबल, योग होने के लिए। टू लर्न, सीखने के लिए। एनी अदर ट्रेड, अन्य कामों को, अन्य मतलब हुनर को, काम धंधे को सीखने में इतना मूर्ख था जितना नहीं होना चाहिए। ये बात रियलाइज़ हुआ वुड कटर को, मतलब लकड़हारा को। सो इसलिए ही टूक हिज सन, इसलिए लकड़हारा अपने बेटे को ले गया। विद हिम, अपने साथ। एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन लेकर जाया करता था। टू टीच हिम, उसको सिखाने के लिए।
हाउ टू चॉप वुड, कि कैसे लकड़ी काटा जाता है, वो चीज़ को सिखाने के लिए लकड़हारा अपने बेटे को अपने साथ प्रत्येक दिन लेकर जाया करता था। वन डे, एक दिन, द वुड कटर्स वाइफ, यहाँ पे वुड कटर में एपस्टोपी एस लगा हुआ है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है काके की। तो एक दिन लकड़हारा की पत्नी आस्क्ड, अपने मतलब वो कहती है, किसको कहती है, द सन, मतलब अपने बेटे को कहती है क्या करने के लिए, तो टू कैरी, कैरी करने के लिए। कैरी का मतलब होता है कोई सामान को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना, ढोकर ले जाना। तो अपने बेटे को लेके जाने के लिए बोलती है, क्या चीज़ को, तो सम राइस एंड करी, चावल और कुछ सब्जियों को लेके जाने के लिए बोलती है। कहाँ पे, तो टू हिज फादर, अपने फादर के पास, अपने पिताजी के पास, इन द वुड्स, जंगल में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सामने आ गया जो मैं कुछ देरी पहले समझाने की कोशिश कर रहा था। देखो ये एक वुड है ना, वुड इसका मतलब होता है लकड़ी, और यहाँ पे वुड्स है तो ये हो गया जंगल, समझ रहे हो ना। तो जंगल में मतलब लेकर जाने के लिए उसका मम्मी उससे बोलती है कि राइस और करी को अपने पिताजी के पास ले जाने के लिए मतलब बोलती है, कहती है, जो भी बोलो। इसको इरेज कर देता हूँ। वेन द सन रीच्ड, जब लड़का, यहाँ पे मैं लड़का बोल रहा हूँ इसलिए बेटा भी बोल कह सकते हैं, है ना, मतलब जो लकड़हारा का जो बेटा था वो पहुँचा। रीच का मतलब होता है पहुँचना, तो वो पहुँचा, और ये मतलब पास्ट टेंस में लिखा गया है। इट वॉज टाइम फॉर लंच, तो वो लंच का समय हो चुका था। एंड, और द वुड कटर वॉज हंग्री, और लकड़हारा बहुत ही भूखा था, हंग्री था, हंग्री का मतलब होता है भूखा। दे सेट डाउन, और वे लोग बैठे, मतलब नीचे बैठे। इन द शेड ऑफ अ ट्री, शेड का मतलब होता है छाया, तो छाया में बैठे, ऑफ अ ट्री मतलब एक पेड़ के छाया में बैठे। एंड एट, और वे लोग खाए, द राइस एंड करी, चावल और करी को खाए। देन, तब, द वुड कटर आस्क्ड हिज सन, तब लकड़हारा अपने बेटे को कहता है क्या करने के लिए, तो टू चॉप सम वुड, कुछ लकड़ियों को काटने के लिए। टू कैरी होम, घर ले जाने के लिए, मतलब घर ले जाते हैं ना, जैसे लकड़हारा कोई जंगल में गया तो सूखे सूखे लकड़ियों को काट करके घर लेके आता है ना। तो वो जो लकड़हारा है अपने बेटे को कुछ लकड़ियाँ काटने के लिए बोलता है, टू कैरी होम मतलब घर ले जाने के लिए। द सन पिक्ड अप, पिकअप का मतलब होता है उठाना, तो यहाँ पे V2 में लिखा गया, जो कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस में लिखा गया है ना। तो जो लड़का जो है, लकड़हारा के बेटा जो है, उन्होंने उठाया क्या चीज़ को, तो द स्पेयर एक्स, स्पेयर का मतलब होता है अतिरिक्त, जो बचा हुआ कुल्हाड़ी जो था उसको उठाया। एंड, और गॉट डाउन, और वो नीचे गया, टू वर्क मतलब काम करने के लिए, वही काटने के लिए गया होगा, वो क्या। दे वर वर्किंग, वे लोग काम कर रहे थे, मतलब वे लोग काम कर रहे थे, काट रहे थे, काटने का प्रक्रिया चल रहा था। यहाँ पे वो चीज़ नहीं दर्शाया गया है, मतलब क्या चीज़ काट रहे हैं, मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि लकड़ी काट रहे हैं, क्योंकि वे लोग लकड़हारा है ना। तो दे वर वर्किंग, वे लोग काम कर रहे थे। वेन, तब, सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक, तो अचानक से अ वास्प फ्लू फ्रॉम द बुशेज नियर बाई। वास्प बोलते हैं फ्रेंड्स बिरनी को, हम लोग बोलते हैं बिरनी, कहीं कहीं पे ततैया भी बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो वो जो ततैया वास्प जो था, फ्लू वो उड़ा, फ्रॉम द बुशेज, कहाँ से, तो बुशेज से, बुशेज का मतलब होता है झाड़ियाँ, बुश का प्लूरल हो गया बुशेज, तो झाड़ियों में से उड़कर आया क्या, तो वास्प मतलब ततैया। नियर बाय मतलब जो भी बगल वाली आसपास झाड़ियाँ था उसमें से निकल करके आया, उड़ करके आया। एंड, और बिगैन डिस्ट्रैक्टिंग देम, डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है क्या उसको बोलते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देना, मतलब भटकाना। तो वे लोग को भटकाने लगे। बिगैन, बिगैन का मतलब होता है कोई काम शुरू करना, तो वे लोगों को भटकाने लगे। द वुड कटर वेव्ड हिज हैंड्स, तो वो जो लकड़हारा जो था अपने हाथ को वेव किया, वेव का मतलब होता है हिलाना, तो अपने हाथ को मतलब इधर उधर हिलाने लगा। इन इरिटेशन, चिढ़ से, चिढ़ कर, जैसे जो वास्प जो था मतलब ततैया जो था, भिरनी जो था, वो उसके आसपास आ रहा होगा, तो वो अपने हाथ को मतलब वो डंक ना मार दे, उससे बचने के लिए मतलब अपने हाथ को वेव कर रहा था, हिला रहा था चिढ़ के मारे। देन, तब, ही वेव्ड द टॉवेल,
तो उसके बाद लकड़हारा ने अपने टॉवल को मतलब अपने तौलियों को वेव किया, हिलाया इधर उधर। दैट जो हैंग जो लटका हुआ था अराउंड हिज शोल्डर्स जो उसके कंधे में लटका हुआ था, पड़ा हुआ था। बट लेकिन द वास्प डिड नॉट लीव, लेकिन वो जो ततैया जो था वहाँ से नहीं भागा। ली मतलब वहाँ उस जगह से नहीं इधर उधर गया, कहने का मतलब हुआ। इट केप्ट ऑन बजिंग, बज मिस होता है भिन भिनाना। तो और कीप ऑन का इस्तेमाल करते फ्रेंड्स कंटिन्यूटी को दिखाते हैं ना, जैसे मैं बोलूँ कि ही केप्ट ऑन स्टडिंग, वो पढ़ता रहा, तो उसी स्टाइल में लिखा गया है कि इट केप्ट ऑन बजिंग, वो भिन भिनाता रहा। अराउंड देम, उन्हीं लोगों के पास, आस पास मतलब अराउंड में होता है आस पास, तो उन्हीं व्यक्तियों के पास मतलब लकड़हारा और उसके बेटे के आसपास भिन भिनाता रहा। द वुड कटर सेड टू हिज सन, तो वो जो लकड़हारा है वो अपने बेटे से कहा, कैन यू किल दिस वास्प, क्या तुम इस वास्प को किल कर सकते हो, मार सकते हो, मतलब इस ततैया को मार सकते हो। इट इज़ बोदरिंग मी, बोदर का मतलब होता है सताना या तो परेशान करना, यह मुझे परेशान कर रहा है, ऐसा बोला है लकड़हारा ने अपने बेटे को। द सन, और जो लड़का जो था, हु वाज चॉपिंग, जो चॉप कर रहा था, और ये जो हु है ना फ्रेंड्स, ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। इसी लड़का के बारे में बोल रहा है कि वो लड़का जो चॉप कर रहा था मतलब काट रहा था, अ लार्ज ब्रांच, एक लार्ज मतलब बड़ा सा शाखा को काट रहा था, डाली को मतलब काट रहा था। वेव्ड हिज हैंड, उन्होंने भी अपना हाथ को हिलाया, एट द वास्प मतलब उस ततैया पे हिलाया। ही देन, तब वह वेव्ड अ लीफी स्टिक एट इट, तब वह एक लीफी बोलते हैं पत्तेदार, जिसमें पत्ता लटका हो, तो मतलब पत्तेदार स्टिक मतलब छड़ी या तो डंडा भी बोल सकते हो, तो एक पत्तेदार स्टिक को वेव किया मतलब इधर उधर झकझोरा, कहने का मतलब वह हिलाया, मतलब एट इट, यहाँ पे ईट आया है उस वास्प के लिए, उस ततैया के लिए, तो मतलब ततैया के उस मतलब ततैया पे जो लड़का जो था एक लीफी स्टिक झकझोरा मतलब हिलाया। बट लेकिन द वास्प कंटिन्यूड बजिंग, लेकिन वो जो ततैया जो था, वास्प जो था, वो जारी रखा, क्या चीज़ करना, तो बजिंग मतलब भिन भिनाना जारी रखा। इट फ्लू, और वो उड़ गया, एंड और सेट ऑन द वुड कटर्स शोल्डर, और उड़कर वुड कटर के कंधे पर जाकर बैठ गया। द सन हैड एन आइडिया, और लकड़हारा का जो बेटा था उसके मन में ख्याल आया मतलब विचार आया, आइडिया आया मतलब तरकीब आया, कहने का मतलब हुआ। विद अ लार्ज, और एक लार्ज ब्लॉक ऑफ वुड, मतलब लकड़ी का एक मतलब बड़ा सा ब्लॉक बोलते हैं कुंदा को, मतलब एक तरीका से एक डंडा होता है, तो एक डंडे को, बड़े से डंडे को, ही हिट द वुड कटर्स शोल्डर, तो उन्होंने लकड़हारे के कंधे पे हिट कर दिया मतलब मारा। हिज फादर हाउल्ड इन पेन, हाउल का मतलब होता है चिल्लाना, तो उसका जो लड़का के जो पिताजी था मतलब लकड़हारा जो था, वो दर्द में मतलब इन पेन मतलब दर्द में चिल्लाया। द वास्प वाज किल्ड, और वो जो वास्प था वो मारा गया। अब यहाँ पे एक बात और समझाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स, ये जो लिखा गया है ना द वास्प वाज किल्ड, ये पैसिव वॉइस में है, जो कि ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में है ना। द वास्प वाज किल्ड मतलब वो जो ततैया जो था उसको मार दिया गया। बट लेकिन द वुड कटर वाज हर्ट, लेकिन वुड कटर जो था मतलब लकड़हारा जो था वो हर्ट हो चुका था। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में लिखा गया, हर्ट हो चुका था मतलब चोटिल हो चुका था। वेरी बैडली मतलब बुरी तरीक़ा से चोटिल हो चुका था, जख्मी हो चुका था। इट वाज अ लॉन्ग टाइम मतलब काफ़ी समय हो चुका था। बिफोर ही वाज वेल अगेन मतलब उसको दोबारा सही होने से पहले मतलब काफ़ी समय हो गया था, मतलब बीत चुका था, मतलब दोबारा ठीक होने में। तो इसका मोरल है नेवर
ट्रस्ट अ फूल। नेवर मतलब कभी नहीं, और ट्रस्ट मतलब होता है भरोसा करना, और फूल मीन्स होता है मूर्ख। तो किसी भी मूर्ख पे कभी भी भरोसा मत कीजिए। तो फ्रेंड्स आई होप ज़रूर ये स्टोरी मज़ा लगा, मतलब अच्छा लगा होगा, इसमें मज़ा आया होगा।